नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक ऐसी खबर आई है ईरान से जिसने अमेरिका और इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इनके कान खड़े कर दिए हैं। आपने देखिए ये खबर देखी होगी अब से 2 दिन पहले जो इराक के खोरमोर गैस फील्ड पर अटैक होता है। इसकी तस्वीरें शायद आपने देखी होंगी और वहाँ से जो है ज़बरदस्त धमाके हुए और पूरे गैस फील्ड में आग लग गई और उपची ऊँची लपटें उठती रहीं। और उसके बाद ये इस तरह की खबरें आई कि ये एक रॉकेट अटैक था और उत्तरी इराक में कुर्दिस्तान कुर्द वाले इलाके पे ये हमला किया गया, जहाँ पे कुर्दिस्तान जो लोकल गवर्नमेंट चलाते हैं, ये वो कुर्दिस्तान की ये वो लड़ाके हैं जो ईरान के खिलाफ है। और ईरान का हमेशा ये भी आरोप लगता है कि जो 12 दिन की जंग हुई और जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं इनके बारे में तमाम जानकारी इन कुर्दिश लड़ाकों ने अमेरिका को दी थी और अमेरिका के जरिए जानकारी इसराइल पर आई। यानी ईरान और एक कुर्द जो है वहाँ के, इनके बीच में हमेशा से संघर्ष रहा है काफ़ी समय से। और ये जो स्ट्राइक्स हुई ये इस कुर्दिस्तान के इलाके में हुई जो कि बॉर्डर से, ईरान की बॉर्डर से सटे इलाके हैं। और यहाँ पे जो है एक बड़ी गैस फील्ड को नुकसान पहुँचाया गया, जहाँ पे जो है इस गैस फील्ड में अमेरिका का भी इन्वेस्ट किया हुआ है उसने। अब जो बड़ी गौर करने वाली बात है, देखिए इस तरह की तमाम खबरें आई और इराक के जो है वो कुर्द गवर्नमेंट जो है उन्होंने आरोप लगाए इस तरह के कि ईरान समर्थित किसी ग्रुप ने ये हमला किया है। लेकिन अब इस तरह की खबरें भी मीडिया में चर्चा का मुद्दा बन गई हैं। बताया जाता है कि ये जो हमले कुर्दिस्तान में हुए, इराक के कुर्दिश इलाकों में ये जो हमले हुए हैं, इन हमले के दौरान आसपास कुछ फाइटर जेट्स का भी मूवमेंट देखा गया। और फाइटर जेट्स किसके? ईरान के। यानी ये कहा जा रहा है कि ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक थी और बड़ी प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक थी। और वो तस्वीरें आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं, पूरी गैस फील्ड जल के तबाह हो गई और आसपास के कई इलाकों में हमले हुए। बल्कि ये जो है पिछली बार जब ड्रोन अटैक हुए थे इराक में, उसके बाद सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है और बड़ी सटीकता के साथ ये हमला हुआ। अब कुछ लोगों का, डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं, कुछ का कहना है, ऐसी खबरें हैं कि जब ये स्ट्राइक हुई उस समय काफ़ी सारे एयरप्लेन्स का भी जो है मूवमेंट देखा गया वहाँ पे, फाइटर जेट का मूवमेंट। और कहा जा रहा है कि ये फाइटर जेट ईरान के फाइटर जेट्स थे। अब इसके अलग अलग कयास निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि क्या ये एयर स्ट्राइक थी और ईरान की तरफ से की गई थी। इसके बारे में कोई क्लेम नहीं है, किसी तरह का कोई क्लेम नहीं किया ईरान ने, ना इस तरह की कोई बात कही। लेकिन इस तरह की बात चर्चा में है कि क्या ये ईरान ने एयर स्ट्राइक की थी, क्या ईरान ने अपनी एयर फोर्स की ताकत दिखाई है पूरी दुनिया को। देखिए ये खबर अहम क्यों हो जाती है। 12 दिन की जंग में जो बात सबसे ज़्यादा चर्चा का कंसर्न था ईरान के लिए, वो था ईरान की एयरफोर्स। ईरान को अपनी एयरफोर्स मजबूत करनी है। और जब से जंग ख़त्म हुई है 12 दिन की, उसके बाद से खबरें आती रही लगातार कि रूस ने जो है मिग-29 जेट्स दे दिए हैं ईरान को। हमारा चैनल सबसे पहला चैनल था, हमने आपको बताया था कि रशिया ने मिग-29 जेट्स दे दिए हैं ईरान को। हमने आपको सबसे पहले ये बात बताई थी कि एक बड़ा कार्गो प्लेन ईरान पहुंचा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सुखोई 35 Su-35 प्लेन के असेंबल पार्ट्स हो सकते हैं, जिन्हें असेंबल करके एक जेट में डेवलप कर लिया जाएगा ईरान में। यानी कि गुपचुप तरीके से जो है रूस ने जो है अपना सुखोई 35 जेट भी दे दिया है। इस तरह की खबरें हैं। J-10 चाइना का जो फाइटर जेट है उसको लेकर भी खबरें हैं, लेकिन अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं है। तो देखिए ये कहा जा रहा है, कुछ एयर एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि ये जो नए प्लेन्स मिले हैं ईरान को, ईरान ने इसका एक प्रकार का टेस्ट किया। कुर्दिश जो उसके दुश्मन हैं उन इलाकों पे ईरान ने अपने नए फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक करी। यह एक प्रकार की वॉर एक्सरसाइज थी, ये दिखाने की कोशिश थी। और खुद ईरान इस बात को देखना चाहता था कि उसके पायलट्स कितने प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक कर सकते हैं, उसके जो नए फाइटर जेट्स आए हैं वो कितने सक्षम है। ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स का दावा है। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका भी कंफर्मेशन नहीं है, इसकी तरफ से ईरान ने कोई क्लेम किया हो ऐसा नहीं है, या किसी एजेंसी ने इसको जो है इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत दिया हो ऐसा नहीं है। लेकिन ये चर्चा का मुद्दा बना हुआ है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया में, खासकर एविएशन से जुड़े जो कि वॉर इंडस्ट्री है वो बड़े माइन्यूटली काम करती है। कि देखिए जब भी कोई भी स्ट्राइक होती है
उस स्ट्राइक के बाद उसमें क्या वेपन्स यूज़ हुए, कौन सी मिसाइल्स यूज़ हुई, वो आईसीबीएम थी या वो बैलिस्टिक मिसाइल थी, कौन सी टेक्नोलॉजी का परीक्षण हुआ है, जब भी कोई टेस्ट होता है तो ये तमाम चीज़ें चर्चा का मुद्दा बनती है। किसी भी फाइटर जेट से रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो वो भी एक प्रकार से जो है एक डिफेंस इंडस्ट्री जो है उसको एनालाइज करने लगती है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो हमले हुए इराक के खोरमुर गैस फील्ड पर, ये जो है इसके दौरान ईरान के फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया सीमा के पास। यानी क्या ये माना जाए कि ये हमले ईरान ने अपने फाइटर जेट से किए हैं? अगर ये हमले ईरान ने किए तो क्या ये संदेश था अमेरिका को और इजराइल को कि हमारी एयरफोर्स अब मजबूत है? क्या वाकई सुखोई 35 जेट्स का इस्तेमाल करना ईरान की एयरफोर्स ने शुरू कर दिया है? देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई कंट्री नए फाइटर जेट्स खरीदती है या उसके पास आते हैं तो उसके पायलट्स को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है काफ़ी सारे, और आजकल इस तरह की खबरें बड़ी आम हैं तेहरान में। आप देखें, अक्सर वहाँ पे इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि हमने तेहरान के ऊपर से फाइटर जेट उड़ता देखा। और कई लोग तो जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो इस तरह के भी दावे कर रहे हैं कि सुखोई 35 है। इस पिछले हफ्ते कई सारे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए जिसमें ईरान के लोगों ने ये कहा कि ये जो है सुखोई 35 रशियन जेट्स जो है वो ईरान आ गए, ऐसी मिग को लेकर भी। यानी कुल मिला के कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या ये ईरान के नए फाइटर जेट्स थे जिनका इस्तेमाल ये इराक में हुआ? अगर ऐसा है तो इसका बड़ा मतलब ये है कि ईरान की फाइटर प्लेन्स जो हैं वो एक वॉर के लिए तैयार मोड में बढ़ रहे हैं तेज़ी से। और आने वाले दिनों में अगर किसी तरह का हमला होता है तो इस बार हम देखेंगे कि 12 दिन की जंग में जैसे ईरान की एयरफोर्स से कमज़ोर कड़ी साबित हुई थी, इस बार शायद ऐसा ना हो। देखिए, ईरान ने इस मामले के बाद जब ये हमले हुए इराक पर, इसके बाद जो है इराक की तरफ से जो है वो अमेरिका से मदद मांगी गई। इराकी कुर्द प्रधानमंत्री मसूर बरजानी के डिप्टी चीफ अजीज अहमद ने हमले के बाद एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, आखिर कितने हमले होने चाहिए कि अमेरिका हमें एंट्री ड्रोन हथियार खरीदने की इजाज़त दे ताकि हम अपने आसमान और बिजली गैस ढांचे की सुरक्षा कर सकें। कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट उत्तरी इराक में खुद का शासन चलाती है। यहाँ कई अमेरिकी कंपनियों ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश किया है। हमला उस स्टोरेज टैंक पर हुआ जो नए प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इस यूनिट को KM-250 नाम दिया गया है, इसके तहत इसे जाना जाता है, जिसमें फील्ड की उत्पादन क्षमता 50% तक बढ़ गई थी। जिस जगह पर यह हमला हुआ, जिस गैस फील्ड पर, इसके कारण इराक में उस पूरे इलाके में बिजली की क्षमता 50% तक बढ़ी थी। अमेरिकन का भी इन्वेस्टमेंट था इस गैस फील्ड पर जिस पर हमला किया गया, और बड़ी प्रिसीजन के साथ हमला किया गया, बड़ी सटीक स्ट्राइक थी। देखिए, बार बार मैं जो शब्द दोहरा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने शब्दों का इस्तेमाल बड़े नपे तुले अंदाज में किया जाए। तो जब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक थी, सटीक स्ट्राइक थी, तो आप समझिए इस बात को कि ये एक फाइटर जेट से की गई स्ट्राइक होती है। देखिए, कई बार क्या होता है, जो रॉकेट स्ट्राइक्स होती हैं, जैसा कहा जाता है कि रॉकेट स्ट्राइक हुई, रॉकेट्स वाली जो स्ट्राइक होती हैं वो उतनी कई बार सटीक नहीं भी होती हैं। लेकिन जो एयर स्ट्राइक्स होती हैं, जो एयर फाइटर प्लेन से की जाती है, और ख़ासकर अगर वो MiG-29 हो या सुखोई 35 हो, बड़ी सटीक एयर स्ट्राइक होती है। तो ये बड़ा मैटर करता है कि वो जिस प्रिसीजन के साथ इस पे हमला किया गया इस गैस फील्ड पर, और उसका वो टैंक स्टोरेज जो था, लिक्विड टैंक स्टोरेज, एग्जैक्टली उसमें ब्लास्ट कर दिया गया, ठीक उस पर निशाना साधा गया। उसके बाद कहा जा रहा है, इस तरह की चर्चा है कि ये ईरान की नई एयरफोर्स की ताकत है। अब इसको लेकर देखिए, हम नज़रें बनाए हुए हैं इस खबर पर। अगर इससे रिलेटेड कोई वॉर इंडस्ट्री में कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है और इसकी कोई कंफर्मेशन की खबर आती है पुख्ता, तो हम इसको खबर को आप तक डिटेल में पहुंचाएंगे कि क्या वाकई ऐसा हुआ। देखिए, ये बात तो साफ है कि ये बात ईरान भी मान के चल रहा है कि अली खामेनी साहब ने जब ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बात नहीं होगी, इस सूरत हाल में एक बार फिर जंग के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि इस समस्या का जो है वो हल कोई है नहीं। जो न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर जो डेडलॉक है अमेरिका के साथ, ईरान झुकेगा नहीं, चाहे आप कुछ कर लें, वो बात नहीं मानेगा ईरान, अब झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे सिचुएशन में कई सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक बार फिर जंग वाली स्थिति बन सकती है, और इसी स्थिति के लिए ईरान ने अपनी जितने वीक पॉइंट्स थे उसको तेज़ी से मजबूत कर रहे हैं ईरान। और इसीलिए जो है ये घटना इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इराक के जो ये खोरमुर गैस फील्ड पर हमला हुआ, ये 2 दिन पहले की स्ट्राइक थी, लेकिन 2 दिन से जो जितने एयरफील्ड से जुड़े लोग थे वो इस एनालिसिस में लगे थे कि क्या ये ईरान ने अपने फाइटर जेट से हमला किया, और कुछ लोग इस बात से सहमत भी हैं।
अगर ऐसा है तो ये एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में अमेरिका और इजराइल के लिए। और अगर ईरान की एयरफोर्स, देखिए अभी प्लेन्स आने शुरू हुए हैं, कहा जा रहा है कि एक बड़ी डील हुई है ईरान और रशिया के बीच में, और ईरान और चाइना के बीच में भी, और ईरान ने अपना ऑयल से उसको कंपनसेट करने की बात कही है कि हम आपको आप हमें प्लेन दीजिए, बदले में हम आपको फ्री में ऑयल प्रोवाइड करेंगे उसकी कीमत का, जो कि जहाज़ के बराबर होगी। ऐसी डील हुई है चाइना और ईरान के बीच में, ऐसा सोर्सेस कह रहे हैं। तो देखिए इस सूरत में अगर चाइनीज़ फाइटर जेट्स, रशियन फाइटर जेट्स, पूरी संख्या में जितने की उम्मीद ईरान कर रहा है, अगर वो पहुंच जाते हैं तो अब की बार आप देखेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच ज़बरदस्त एयर कॉम्बैट होगा। पिछली बार हमने देखा F-35 जेट्स इजराइल के गए, बम बरसा के वापस चले आए, और ईरान चूंकि डिफेंस सिस्टम भी कमज़ोर था, इस बार डिफेंस सिस्टम भी पहुंच चुका है। S-400 भी पहुंचने के दावे हो रहे हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको कि S-400 सिस्टम जो है, ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि वो इस्फहान में एक मिसाइल टेस्ट जो हुआ था, उसमें जो इस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था वो S-400 डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होती है। इसलिए इस बात को जो है डिफेंस इंडस्ट्री पुख्ता मान के चल रही है। देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है खबरों का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, कोई भी देश जो है खुद अनाउंस करता है या कोई डील होती है, और एक होता है सब कुछ गुपचुप तरीके से पर्दे के पीछे चलता है, और उसके बारे में कन्फर्मेशंस जो हैं वो एक, उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता, लेकिन वो चर्चा में शामिल हो जाती हैं और एक्सपर्ट से मान के चलते हैं कि हाँ वाकई ऐसा हो चुका है। इस कैटेगरी में S-400 को ये मान के चला जा रहा है कि वो ईरान पहुंच चुका है, और ये जो संकेत है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल इस बात का, जो इराक में स्ट्राइक्स हुई जिसके बाद इस तरह की खबर आई कि ये ईरान के फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया था उस दौरान ही। तो अगर ऐसा है तो ये ईरान की एयरफोर्स की मजबूती की ओर बड़ा इशारा करता है, जो बड़ा चुनौती होगा इसराइल के लिए। इससे जुड़ा कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।